नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हम आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि मुकेश सहनी की राजनीतिक मुश्किलें कैसे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे मुकेश सहनी पर राजनीतिक संकट और गहराता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से मुकेश सहनी के लिए खतरे की घंटी है। खबर यह है कि मुकेश सहनी को दूसरा झटका भी लग गया है। पार्टी के विधायक हैं, वीआईपी पार्टी के अलीनगर सीट से विधायक हैं मिश्री लाल यादव, और उन्होंने भी मुकेश सहनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरी रिपोर्ट में, पूरी खबर में बने रहिएगा। हम एक ऑडियो आपको सुनाने वाले हैं और ये पूरा ऑडियो जब आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि वीआईपी पार्टी के अंदर कितना बड़ा भूचाल है। मुकेश सहनी किस तरह से बीजेपी के सामने सरेंडर हैं और मुकेश सहनी किस कदर बेचारे हैं, किस कदर लाचार हैं बीजेपी के सामने, अपनी ही पार्टी के विधायकों के सामने, और मुकेश सहनी इस वक्त किस राजनीतिक मुश्किलों से घिरे हुए हैं। दरअसल मिश्री लाल यादव ने कहा है कि मुकेश सहनी अचानक आकर फरमान सुना देते हैं कि एनडीए की बैठक में शामिल नहीं होना है। तो मुकेश सहनी तो मंत्री हैं, तो मुकेश सहनी को बताना चाहिए कि मंत्री के तौर पर मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं, मैं तो विधायक हूं पार्टी का, मैं पार्टी का नेता हूं। मुकेश सहनी पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, मुकेश सहनी सरकार में मंत्री भी हैं, तो उनको बताना चाहिए कि एनडीए में क्या दिक्कत है, बतौर मंत्री उनको सरकार में क्या दिक्कत है। और मिश्री लाल यादव ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कहा है कि सवर्णा सिंह जो वीआईपी पार्टी की विधायक दल की नेता हैं, उनके नेतृत्व में विधायक दल की बैठक होनी चाहिए थी। आमतौर पर यह परंपरा है, पार्टियों के अंदर विधायक दल की बैठक होती है, वो भी नहीं हो रही है। वीआईपी पार्टी में विधायक दल की बैठक लगातार नहीं हो रही है, और जाहिर है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विधायक अपनी बात कहां रखेगा, अब किस प्लेटफॉर्म पर रखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक सवाल था हमारा, और सवाल यह था कि खबर आ रही है कि मुकेश सहनी को उन्हीं की पार्टी के विधायक झटका देने जा रहे हैं। मुकेश सहनी की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा सकता है। इस खबर को वीआईपी पार्टी के विधायक मिश्री लाल यादव ने खारिज नहीं किया है। पूरा ऑडियो सुनिएगा, पूरी रिपोर्ट देखिएगा, कितना बड़ा भूचाल लेकर आया है ये पूरा ऑडियो, कितनी बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर वो ऑडियो है। हमने अभी कुछ मिनट पहले मिश्री लाल यादव से बातचीत की है, दरभंगा के अलीनगर सीट से वो विधायक हैं। तो पूरा ऑडियो सुनिए और क्या कहा है हमसे बातचीत में दरभंगा की अलीनगर सीट से विधायक मिश्री लाल यादव ने इस पूरे प्रकरण पर, वीआईपी पार्टी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर, और आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि दरअसल मुकेश सहनी का राजनीतिक हश्र क्या होने जा रहा है। ये खबर आ रही है सर कि थोड़ी नाराजगी भी आपने जताई है, या फिर एक तरह से नसीहत दी है अपनी ही पार्टी के सुप्रीमो को। आपने ये कहा है कि अगर कोई नाराजगी है तो इसको जाहिर किया जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से बताना चाहिए पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी को कि क्या नाराजगी है, किन विषयों को लेकर इस तरह से वो आक्रामक हैं और किन चीज़ों को लेकर वो दुखी हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि हमारी नहीं सुनी जा रही है। वाकई ऐसा है, आपने इस तरह की नसीहत अपनी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को दी है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, जो बिहार सरकार में माननीय मुकेश सहनी जी मंत्री हैं जी, और मैं विधायक हूँ जी। मंत्री स्तर पर सरकार में क्या हो रहा है वो हम लोगों को तो जानकारी है नहीं जी। हम विधायक हैं, और विधायक के हैसियत से हम लोगों को उन्होंने मतलब बुलाया जी। और उन्होंने कहा जो मतलब सरकार के अंदर, सरकार के बाहर हम लोगों की नहीं सुनी जा रही है, हम लोगों को मतलब तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, ऐसा उनका मानना था जी। तो हम लोगों ने एक राय किया है, जो हम लोग सभी विधायकों, जो 4 विधायक हैं, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी हैं, वो बैठक में सारी चीजों पर चर्चा हो, जो आखिर क्या हो उसके बाद कोई निर्णय लिया जाए। तो क्या जिस तरह से एनडीए से अलग होने का फैसला मुकेश सहनी जी ने लिया, वो फैसला सिर्फ उनका था, आप पार्टी के विधायकों से कोई राय नहीं ली गई? मतलब
एनडीए से अलग होने का फैसला तो नहीं लिया है। नहीं, एनडीए की बैठक से अलग होने का फैसला, एनडीए की बैठक का बहिष्कार का फैसला, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो ये फैसला जो है पूर्व से हम लोगों को मालूम नहीं था जी। हाउस में जो बैठक समाप्त हुई जी, उसके बाद मतलब इनका निर्देश हुआ जो हमारे चैम्बर में बैठना है जी, और वहीं जाके बैठे और मतलब इस ढंग की बात हुई। पहले से कोई निर्णय नहीं था। आपको लगता है विधायक जी की इस तरह की जो कार्यशैली है, इस तरह का जो रवैया है, उससे पार्टी के नेताओं में, पार्टी के विधायकों में थोड़ा बहुत असंतोष है और इस कार्यशैली से थोड़े संतुष्ट नहीं हैं पार्टी के विधायक? जैसे आज राजू सिंह जी का भी बयान आया कि अगर उनको कोई नाराजगी है तो उनको सामने रखनी चाहिए। इस तरह से वो अचानक फैसला ले लेते हैं, एक फरमान सुना देते हैं। लगता है कि ये कार्यशैली ठीक नहीं है पार्टी के सुप्रीमो की? आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ पार्टी के अंदर कभी पार्टी लेवल पर और पार्टी से संबंधित बात के लिए या विधायिका के बात के लिए सवर्णा सिंह मतलब है विधायक दल के नेता जी, और सवर्णा के नेतृत्व में आज तक बैठक हुई ही नहीं है जी, और इस पर कभी चर्चा हुई नहीं है जी। हम लोगों ने अब चाहा है जी, जो बैठक करके और बैठक में ये बात सब आवे जो क्या करना है, किन बिंदुओं पर नाराजगी है, उस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी क्या निर्णय लेना है जी, बहुत जल्दी एक दो सवाल पूछेंगे विधायक जी आपसे। एक सवाल तो ये है कि जिस तरह की खबरें चल रही हैं, यूपी में जाकर मूर्ति लगाने का फैसला, यूपी में सीएम योगी से सीधे भिड़ जाने का फैसला सीएम मुकेश सहनी जी का, और दूसरा बिहार में बीजेपी को लेकर इतना तल्ख होना, ये कहना कि नहीं बिहार में ऐसा लगता है जेडीयू और बीजेपी ही हैं एनडीए में, हम नहीं हैं। इसको लेकर नाराजगी है, बीजेपी के कई नेता नाराज हैं, गुस्से में हैं, इस तरह की खबरें सामने आ रही है और इस नाराजगी का राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। एक विधायक के तौर पर आपको क्या लगता है इस तरह से ये जो तेवर अपनाया मुकेश सहनी जी ने, इस तरह का जो उनका अंदाज रहा वो नहीं होना चाहिए था? देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं तो उतना बड़ा नेता हूँ नहीं जी। उत्तर प्रदेश मेरे जुरिडिक्शन से बाहर है। जी, जी। उत्तर प्रदेश में उनका मतलब 25 जुलाई को कार्यक्रम था जी। उस कार्यक्रम में मतलब क्या हुआ नहीं हुआ पूर्ण रूप से हमको मालूम नहीं है जी। रह गया जो बिहार में इनको मतलब जो नाराजगी है जी। उस नाराजगी के लिए ही हम लोगों ने कहा है जो एक बैठक बुलाई जाए मतलब विधायकों की और उसमें विस्तार से चर्चा हो जो कहाँ क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो क्या होना है क्या नहीं होना। तो आप ये कह रहे हैं कि एक दो स्तरों पर चर्चा की जरूरत है। एक स्तर पर चर्चा की जरूरत जो है वो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि एनडीए में हमारी नहीं सुनी जा रही है, तो उस प्लेटफॉर्म पर भी चर्चा की जरूरत है कि नहीं एनडीए में जो दिक्कत है वो ठीक हो, और एक जो पार्टी के अंदर भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत पूरी बातचीत नहीं हो पा रही है, राय मशवरा नहीं हो पा रहा है, विधायक दल की बैठक नहीं हो पा रही है, उसको भी ठीक किए जाने की जरूरत है, आप यही कह रहे हैं? लोकतंत्र तो विचार की पार्टी है, लोकतंत्र तो मंथन की पार्टी है, चर्चा की पार्टी है। तो मेरा कहना है जो अगर लोकतंत्र में जो मतलब विधायकों की बैठक होगी तो आपस में मतलब जो आपके मुताबिक आपको जो जानकारी है जो विधायकों के साथ बातचीत नहीं है, तो बातचीत होगी तो पता चलेगा जो क्या है और जो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो भी दूर हो सकता है। जी, तो एक विधायक के तौर पर विधायक जी आपने क्या महसूस किया है? वाकई आप लोगों की नहीं सुनी जा रही है सरकार के स्तर पर अधिकारियों के द्वारा? एक चीज बता रहे हैं जो अभी इन चीजों पर मैं नहीं बता सकता जो क्या स्थिति है नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ जो माननीय मुकेश सहनी जी बिहार सरकार में मंत्री हैं और मैं विधायक हूँ, मंत्री के हैसियत से उनको कहाँ कठिनाई होती है
वो तो वही जानेंगे, हम तो नहीं जान रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल है विधायक जी। सवाल ये है कि इस तरह की खबरें भी लगातार आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि आप जो 4 विधायक हैं उनका बैकग्राउंड बीजेपी का है, तो बीजेपी आप चारों की आपके पुराने घरों में वापसी हो सकती है, बीजेपी में वापसी हो सकती है, और ऐसे में मुकेश सहनी की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप कैसे देखते हैं इन खबरों को? देखिए, ये सब बात मतलब इस सब पर चर्चा अभी हम लोग नहीं करना चाहते हैं जी। हम लोग चाहते हैं जो बैठा जाए और बैठ करके और इस पर मंथन किया जाए। यानी कि आप इन खबरों को पूरी तरह से खारिज भी नहीं कर रहे हैं, आप वक्त का इंतजार कर रहे हैं, बैठक का इंतजार कर रहे हैं, बातचीत होगी तब कोई फैसला होगा। हाँ, बातचीत होनी चाहिए। हमारे पहले मतलब हर एक व्यक्ति का पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है जी। जो कौन कहाँ है नहीं है, लेकिन वर्तमान में जहाँ रहता है वही ना माना जाता है जो वो आदमी वहाँ है। तो चलिए विधायक जी, इतना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारी और मिश्री लाल यादव के बीच बातचीत, डीटीवी और वीआईपी पार्टी के विधायक मिश्री लाल यादव के बीच का ये ऑडियो है। इस पूरे ऑडियो में लंबी बातचीत हुई है, खुलकर बातचीत हुई है और मिश्री लाल यादव ने खुलकर अपनी बात रखी है। मिश्री लाल यादव ने बताया है कि कैसे पार्टी की बैठकें नहीं हो रही हैं, विधायक दल की बैठक नहीं हो रही है, मुकेश सहनी को नसीहत दी है, और सबसे बड़ी बात कि अगर ये खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जा सकती है मुकेश सहनी की, इस खबर को भी खारिज मिश्री लाल यादव ने नहीं किया है। अगर ये खबर आ रही है कि मुकेश सहनी की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनकी पार्टी के जो 4 विधायक हैं वो घर वापसी कर सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं, इस खबर को भी खारिज नहीं किया है। बहुत स्पष्ट सवाल था हमारा। तो आप समझ लीजिए कि मुकेश सहनी का राजनीतिक हश्र क्या होने जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।